चैप्टर नंबर 7 हमने शुरू किया था, चैप्टर नंबर 7, और इस चैप्टर का नाम है प्रोटिस्टा एंड फंजाई। प्रोटिस्टा एंड फंजाई, तो प्रोटिस्टा एंड फंजाई ये हमने शुरू किया था। अब इसमें हमने पार्ट ए शुरू किया था। पार्ट ए का नाम था किंगडम प्रोटिस्टा। पार्ट ए का नाम क्या था? किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में हमने डिस्कस किया था एनिमल्स लाइक प्रोटिस्टा को। उसके बाद हमने प्लांट्स लाइक प्रोटिस्टा को डिस्कस किया। और उसके बाद हमने आज हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा फंगल लाइक प्रोटिस्टा, ये हम डिस्कस करेंगे। अब प्लांट्स एनिमल लाइक प्रोटिस्टा को अगर आपको याद हो, इसको मैंने प्रोटोजोआ का नाम दिया था। प्लांट्स लाइक प्रोटिस्टा को हमने एलजी का नाम दिया था, और फंगल लाइक प्रोटिस्टा को हमने मूल्स का नाम दिया था, मूल्स। तो फंगल लाइक प्रोटिस्टा में हमारे पास दो हमारे पास फाइलम है। एक हमारे पास है, इसमें एक का नाम है फाइलम माइक्सोमाइकोटा, और दूसरा है हमारे पास फाइलम ओमाइकोटा। तो चलिए इसको जरा डिस्कस करते हैं कि इसमें बेसिक डिफरेंसेस क्या चीज है। इसको एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था मैकब्राइड ने 1899 में इसको प्रेजेंट किया था। और इसको एक साइंटिस्ट जिसका नाम था एरिक्स ने 1967 में प्रेजेंट किया था। पहला डिफरेंस है इन दोनों की क्या चीज? हिस्ट्री में। दूसरा, इट लिव्स ऑन स्लाइम सब्सटेंसेस। स्लाइम कीचड़ से भरा हुआ, जिस चीज पे कीचड़ लगा हो, अगर आप किसी सॉइल में ज्यादा पानी प्रोवाइड करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में चमन है, लॉन है, ग्रीन लॉन है, अगर उसको आपने ज्यादा पानी प्रोवाइड किया तो वो कीचड़ बन जाएगा, और वो जो कीचड़ है उसको फिर स्लाइमी सब्सटेंस कहते हैं। अगर आप लोगों ने किसी भी लकड़ी को पानी में डाल दिया, ज्यादा देर के लिए पानी में उसको रखा, तो वो लकड़ी सॉफ्ट बन जाएगी, खराब हो जाएगी। सॉफ्ट लकड़ी को स्लाइम सब्सटेंस कहते हैं, रॉटिंग लॉग।
अगर लीव्स को आपने ज्यादा देर के लिए पानी में रखा तो रॉटिंग लीव्स वगैरह ये बन जाएगा इस तरह। तो ये स्लाइमी सब्सटेंस पर मतलब पाया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्लाइम मोल्ड्स। इसीलिए तो इसको स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं, स्लाइम मोल्ड्स। और जो हमारे पास ये ओमाइकोटा है, ओमाइकोटा, तो ये लिव्स इन वाटरी प्लेसेस। That's why it is also called water mold. That's why it is also called water molds. इसको water molds भी कहते हैं। अब पाइलोमेक्सोमाइकोटा में ये यूनिसेलुलर है, और इसमें नो सेल वॉल, सेल वॉल इसमें नहीं होता। और ये हमारे पास फिलामेंटस मल्टीसेलुलर है, ट्रू मल्टीसेलुलर नहीं है। फिलामेंटस मल्टीसेलुलर उसको हम कहते हैं जिसमें टिश्यूज और ऑर्गन्स वगैरह नहीं बनते। और इसमें सेलुलोज से बना हुआ सेलुलोजिक सेल वॉल होता है, सेलुलोजिक सेल वॉल होता है इसमें। तो ये हमारे पास इसमें बेसिक डिफरेंसेस है। दोनों की जो न्यूट्रिशन है ये एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉप्स है। एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉप्स है, और ये भी एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉप। तो हेट्रोट्रॉप में ओमाइकोटा ज्यादातर पैरासाइटिक होता है, और ये मैक्सोमाइकोटा ज्यादातर सेप्रोफाइटिक होता है। ये स्लाइम चीजों पर मल्टी कलर्ड अपीयरेंस, ये मल्टी कलर्ड अपीयरेंस शो करता है। पर्पल लाइक कलर होता है, क्रीम कलर होता है, ब्लैक कलर होता है, येलो कलर होता है, क्रीमी कलर होता है, वगैरह वगैरह। और ये किसी चीज पर जब अटैक करता है तो उस चीज को वाइटिश बनाता है, मतलब इसका अपीयरेंस वाइट होता है।
इसका एग्जाम्पल है पाइटोप्टेरा, इन्फेस्टेंस। एग्जाम्पल क्या है शाबाश? पाइटोप्टेरा, इन्फेस्टेंस। और इसका जो एग्जाम्पल है माइक्सोमाइकोटा का, ये है सुपरसेल प्लाज्मोडियम। क्या चीज है? सुपरसेल प्लाज्मोडियम। वो मलेरियल पैरासाइट वाला प्लाज्मोडियम नहीं, सुपरसेल प्लाज्मोडियम। चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास इसका जो एग्जाम्पल है, तो ये ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशंस। अब नॉर्मल कंडीशन में ये हमारे पास एक यूनिसेलुलर है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। इस तरह ये दूसरा सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस। बहुत सारे क्या चीज इकट्ठे हो जाते हैं? बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स इकट्ठे हो जाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, अटैच होते हैं। फिर उसके साइटोप्लाज्म से एंजाइम होता है जो उसके इंटरनल वॉल्स को डाइजेस्ट करते हैं। उसके इंटरनल वॉल को डाइजेस्ट करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है कि इसके स्ट्रक्चर में हमारे पास एक सिंगल मास ऑफ साइटोप्लाज्म है। सिंगल मास ऑफ complex cytoplasm, सिंगल मास ऑफ कॉम्प्लेक्स साइटोप्लाज्म होता है और उसमें बहुत सारे डिप्लाइड न्यूक्लियाई है। ये वाला और ये वाला, ये डाइप्लाइड न्यूक्लियाई है।
मेनी डिप्लॉइड न्यूक्लियाई है। जी क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर सलाम जी। मसला ये है कि सर वो बुक में लिखा है कि इंटरनल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डाइजेस्ट होता है, तो सर ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन भी वाकई डाइजेस्ट होता है इन एडिशन टू सेल वॉल्स? ये जितनी भी मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन, ये जितनी भी मेम्ब्रेन है इसमें मेम्ब्रेन, तो वो मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन है वो डाइजेस्ट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन ये डाइजेस्ट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डाइजेस्ट नहीं होते। थैंक यू सर। और साइटोप्लाज्म की मूवमेंट की वजह से, साइटोप्लाज्म की मूवमेंट की वजह से इस तरह एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को सूडोपोडिया कहते हैं। ये अपने सूडोपोडिया को जिस चीज पर रहता है तो उस चीज में सूडोपोडिया को अंदर करके उससे खुराक हासिल कर लेता है। तो ये इसकी क्या चीज है? ये इसकी हमारे पास नॉर्मल कंडीशन में इसका स्ट्रक्चर है। सुपरसेल प्लाज्मोडियम, इसको हम स्पोरेंजियोजीनस कहते, सॉरी साइटोजीनस कहते हैं। इसको हम साइटोजीनस कहते हैं। साइटोजीनस सुपरसेल इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे सेलों से बना है। और प्लाज्मोडियम हम स्लाइमी स्ट्रक्चर को कहते हैं जो फ्लिक्सिंग करता हो। अब एबनॉर्मल कंडीशन में इसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा? ड्यूरिंग एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन में इसके बॉडी पर एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होता है। इसके बॉडी पर एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होता है, उसको स्पोरेंजियोजीनस कहते हैं। जब खुराक खत्म हो जाता है तो ये इसका बॉडी है। इसको स्पोरेंजियोजीनस कहते हैं। स्पोरेंजियोजीनस क्या होता है? जब खुराक खत्म हो जाता है तो इसके बॉडी के ऊपर एक स्टाक निकल आता है। और स्टाक के ऊपर स्पोरेंजिया होता है। अब स्पोरेंजिया में स्पोर्स होते हैं। और ये स्पोर किसी दूसरी जगह में जाकर स्पोर न्यूट्रिशन हासिल करके गेमीड्स बनाते हैं, फ्लैजिलेटेड गेमीड्स बनाते हैं। ये
फ्लैजिलेटेड, ये स्पोर खुराक हासिल करके फ्लैजिलेटेड गेमीट्स बनाता है। और फ्लैजिलेटेड गेमीट्स दोबारा मिल जाते हैं और फिर माइटोस, मतलब जब दोबारा मिल जाते हैं तो जाइगोट वगैरह, और इससे न्यू साइटोजीनस बनता है। तो ये इसका हमारे पास लाइफ साइकिल है, इसका लाइफ साइकिल है। उम्मीद है कि ये क्लियर होगा। जी सर ये फ्लैजिलेटेड गैमीट्स ये मेल फीमेल में डिस्टिंग्विश नहीं होते, इसमें क्यों नहीं, ये डिस्टिंग्विशिंग नहीं होती? क्यों नहीं होते? मेल फीमेल गेमीट पैदा होता है। मेल फीमेल गेमीट इंथ्रीडियम और आर्किगोनियम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वो जब कंबाइन होते हैं तो उससे जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर बनता है, गेमेटेंजिया उसको हम कहते हैं। गेमेटेंजिया में माइटोसिस होता है और न्यू प्लाज्मोडियम बनते हैं। जी सर। ये सारा जी। ये नॉर्मल कंडीशन जरा रिपीट कर दे, मेरा नेट कुछ डिस्टर्बेंस आ गई थी इसलिए। क्या चीज रिपीट कर दूं? नॉर्मल कंडीशन जो ये डायग्राम जरा रिपीट कर दे। अच्छा अरसलान जी। सर ये लोकोमोशन के लिए इसमें कौन सा स्ट्रक्चर होता है? किसमें? सर ये सुपर सेल प्लाज्मोडियम में लोकोमोशन के लिए। मैं नहीं समझा, सुपर सेल प्लाज्मोडियम के लिए क्या चीज? सर लोकोमोशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होता है? नॉर्मल हालातों में। जी जी सर, नॉर्मल हालात में हमारे पास साइटोजीनस होता है ना। ठीक है। अच्छा सर, और दूसरा सवाल ये है कि जब ये कॉलोनी के अंदर सारे होते हैं तो इनमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है, मतलब इनका न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो तो आपने कहा है ना कि वो इमेजिनेट नहीं हुआ, इसका वो अपनी जगह पर है। मैंने लिखा है, आई थिंक इट कंटेन अ सिंगल मास ऑफ कॉम्प्लेक्स साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म की साइटोसोल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होता है। साइटोसोल में ट्रू सोल्यूशन कोलाइडल सोल्यूशन होती है, तो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट बल्कि गैसेस भी इसके साइटोप्लाज्म में पॉसिबल है। अब साइटोप्लाज्म मूवमेंट करता है, इसी वजह से तो सोडोपोडिया भी बनता है। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू। थैंक यू सर। जी एमन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैंने पूछना था इसमें अब नॉर्मल कंडीशन में रिप्रोडक्शन क्यों होती है, नॉर्मल कंडीशंस में क्यों नहीं होती? नॉर्मल कंडीशन में फ्लैजिलेटेड गेमीट्स बनते हैं, एबनॉर्मल कंडीशन में स्पोर बनते हैं। तो मैंने इसीलिए नॉर्मल कंडीशन और एबनॉर्मल कंडीशन को अलग अलग डिस्कस किया। और सर ये मोटाइल होता है ना? हाँ, ये 24 घंटों में 1 इंच का चौथाई हिस्सा कवर करता है। इतना तेज होता है, इतना तेज हो, तेज है या स्लो है? नहीं, सही है, बस स्लो है, सही नहीं है, एक्सट्रीमली स्लो है। एक दिन में ये 24 घंटों में ये 1 इंच को 4 पे डिवाइड करो, इतना फासला ये कवर करता है। 0.25 इंच। इस तरह बिल्कुल। और ये सूडोपोडिया के थ्रू मूव करता है? सूडोपोडिया तो मूव नहीं कर रही, तो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट की वजह से जिस तरफ साइटोप्लाज्म। सही। रोमाइसा सलाम जी। जी जी। तो ये है ना, ये अभी
जो इसने मुझसे पूछा एमन ने कि एबनॉर्मल कंडीशन में क्या रिप्रोडक्शन इसमें होता है, मैंने कहा नहीं, स्पोर्स एबनॉर्मल कंडीशन में होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में तो ये न्यूक्लियस अगर इसके साथ मिल जाता है तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, मेल फीमेल स्ट्रक्चर बनता है, फ्लैजिलेटेड गेमीट्स बनेंगे। नॉर्मल कंडीशन में तो उधर होता है, ठीक है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, आई थिंक सारा नाम था कि क्या, अच्छा, कि सिग्नल ड्रॉप हो गए थे। तो हमारे पास बहुत सारे यूनिसेलुलर प्लाज्मोडियम जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उनके साइटोप्लाज्म में पेक्टिनेज एंजाइम होता है जो उसके इंटरनल सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करते हैं। तो उसमें तमाम के साइटोप्लाज्म मिल जाते हैं, सिंगल मास ऑफ कॉम्प्लेक्स साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस हर एक में डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है और इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनती है साइटोप्लाज्म की मूवमेंट की वजह से। तो उसको सूडोपोडिया कहते हैं। सूडोपोडिया ये होस्ट में इंजेक्ट करके ये खुराक सक करेगा, ऑब्टेन करेगा। इसी दौरान न्यूक्लियस आपस में मिलकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और जब हालात एबनॉर्मल हो जाते हैं तो इसमें सूडोपोडिया खत्म हो जाता है और इसकी बॉडी पर एक स्टाक अपीयर होता है। उस स्टाक के ऊपर स्पोरेंजिया बनते हैं, स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं। अब स्पोर्स हवा की जरिए या पानी की जरिए किसी ऐसी जगह में चला जाता है जहां पर न्यूट्रिएंट अवेलेबल है। तो स्पोर न्यूट्रिएंट लेने के बाद फ्लैजिलेटेड गेमीट्स बनाएगा और ये फ्लैजिलेटेड गेमीट्स पर में फ्यूज होकर क्या चीज बनाते हैं, ये साइटोजीनस बनाता है। एग्जाम्पल ऑफ ओमाइकोटा पाइटोप्टेरा इन्फेस्टन है। अब पाइटोप्टेरा इन्फेस्टन ये आयरलैंड में इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आयरलैंड में जो पोटैटो है, आयरलैंड में जो पोटैटो है, आयरिश पोटैटो फेमाइन। तो आयरलैंड में जो पोटैटो फेमाइन था उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, आयरिश पोटैटो फेमाइन। पाकिस्तान के लोग गंदम की रोटी ज्यादा खाते हैं, आयरलैंड के लोग पोटैटो बर्गर ज्यादा खाते हैं। तो आयरलैंड के लोग ये जब 1845 में, 1846 में और 1847 में ये सही खेतीबाड़ी से अवेयर नहीं थे तो बहुत ज़्यादा बारिश ही हो गई, पोटैटो की खेतों में पानी जमा हो गए, हालात ओमाइकोटा के लिए साजगार हो गए, पाइटोप्टेरा इन्फेस्टेंट उसमें मतलब पैदा हो गए और उसने पोटैटो को डैमेज किया था। तो पोटैटो फेमाइन आया था और उससे तकरीबन 4 लाख लोग मुतासिर हो गए थे, जिसमें 24,000 की डेथ हुई थी और बाकी आयरलैंड से इंग्लैंड और अमेरिका में हिजरत कर गए थे। अब बॉडी ऑफ पाइटोप्टेरा इन्फेस्टेंस, उसको माइसीलियम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। बॉडी ऑफ फंजाई और फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइसीलियम। माइसीलियम पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हाइपी कहते हैं। इस तरह एक थ्रेड है, दूसरा थ्रेड है। तो ये माइसीलियम है और माइसीलियम ब्रांच है, ब्रांच
ये क्या चीज है? माइसीलियम है, और ये हर एक हाई पी है। हाई पी में ये एक सेल है न्यूक्लियस, ये दूसरा सेल है न्यूक्लियस। अब सेलों के दरमियान क्रॉसवाल्स नहीं है, तो अगर सेलों के दरमियान क्रॉसवाल नहीं है तो फिर इसको नॉन सेप्टेट हाई पी कहते हैं। इसको नॉन सेप्टेट हाई पी कहते हैं। इसको हम नॉन सेप्टेट हाई पी कहते हैं। तो ये हाई पी जो है ये अनसेप्टेट है, और जो अनसेप्टेट हाई पी होते हैं तो वो बिल्कुल क्लियर होते हैं। क्लियर जो अनसेप्टेट हाई पी होते हैं तो वो क्लियर होते हैं। क्लियर बिल्कुल सेलों के साथ कनेक्टेड है और क्लियर है। क्लियर क्लियर का मतलब ये है कि ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट अगर क्रॉसवाल नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, तो इसको हाइलिन हाई पी कहते हैं। हाइलिन हर उस नॉन सेप्टेट हाई पी को कहते हैं या अनसेप्टेड हाई पी को कहते हैं जो व्हाइटिश हो, बिल्कुल सिंपल हो। तो ये है हमारे पास। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये है कि इसमें एक हाई पी पॉजिटिव होता है और दूसरा हाई पी नेगेटिव होता है। पॉजिटिव हाई पी को हम कहते हैं एंथ्रीडियम, और नेगेटिव हाई पी को हम आर्किगोनियम कहते हैं, या आर्चिगोनियम भी इसको हम कह सकते हैं। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिल जाते हैं, जब एंथ्रीडियम आर्किगोनियम के स्ट्रक्चर आपस में मिल जाते हैं तो इसकी न्यूक्लियस मिलकर जाइगोट बनाता है। अब जब एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया जब मिल जाते हैं तो ये जाइगोट बनाता है, जिसको प्लांट्स के केस में और एनिमल के केस में जाइगोट को ऊस्पोर कहते हैं। ऊस्पोर में मियासिस होता है, मियासिस, और मियासिस के जरिए ये बॉडी बनाता है, माइसीलियम बनाता है, और माइसीलियम में ब्रांचेस होते हैं, स्पोरेंजिया होता है, स्पोरेंजिया। और उस स्पोरेंजिया में स्पोर्स होते हैं, जिसमें 2 फ्लैजिला होते हैं, बाई फ्लैजिलेटेड स्पोर्स। और स्पोर्स अकेले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये है हमारे पास फंगल लाइक प्रोटिस्टा। अगर कोई क्वेश्चन है तो शाबाश कर सकते हो, नहीं है तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटिस्टा मैंने डिस्कस किया है हर एक फाइलम में। अब मैं जी हुस्ना सर, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous लाइन है ना, तो oogamous का क्या मतलब है? का मतलब है अपोजिट, गेमस का मतलब है स्ट्रक्चर, गेमीट्स। एंथ्रीडिया अलग से होता है पॉजिटिव, आर्किगोनिया अलग से होता है नेगेटिव। क्लियर? सही सर। जी जी अरसलान, सर जी जी जी।
अच्छा, तो उसमें ज़ूस्पोर बनता है और दूसरी तरफ जर्म ट्यूब बनता है। तो सर ये कैसे डिफरेंशिएट हो जाते हैं? ये जर्म ट्यूब अब क्यों बनता है? जर्म ट्यूब क्यों बनता है और जूस्पोर क्यों बनता है, ये क्वेश्चन है। हाँ सर, अलग-अलग है ना, मतलब कुछ ज़ूस्पोर से जर्मिनेट हो जाते हैं और कुछ जर्म ट्यूब के फॉर्म में फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा मुझे सुनो, ये आप लोग ने बिल्कुल पहले पहले आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया, लेकिन फंजाई में एंथ्रेडिया आर्किगोनिया नहीं बनता। फंजाई में या फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म में एंथ्रेडिया आर्किगोनिया नहीं बनता। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है? जब अलग अलग स्पोर्स इकट्ठे हो जाते हैं। अब लेट्स सपोज एक फंजाई के अंदर स्पोर है, मियासिस से आए हैं। अगर एक फंजाई की स्पोर्स आपस में मिलते हैं तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में हम उसको कहते हैं जब एक प्लांट का स्पोर दूसरे के स्पोर के साथ, आई मीन टू से उन स्पोर्स पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो मियासिस से आए हो और डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फंगल लाइक प्रोटिस्टा नंबर ए, उसमें मियासिस के जरिए स्पोर आए हैं, तो वो स्पोर जब जर्मिनेट करते हैं तो उसको मैं आर्किगोनिया लाइक स्ट्रक्चर का नाम दूंगा नेगेटिव स्ट्रैंड। अब फंगल लाइक प्रोटिस्टा नंबर 2 है, उसमें भी स्पोर से मियासिस के जरिए बने हैं, तो उसके स्पोर जब जर्मिनेशन करते हैं तो उसको मैं नाम दूंगा कि ये हमारे पास है एंथ्रेडिया लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जब आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। आपके बुक में लिखा है कि जो जूस्पोर है, फ्लैजिलेटेड स्पोर है, ये एक ही पाइटोप्टेरा प्लांट या फंगस लाइक स्ट्रक्चर का जिक्र कर रहे हैं, तो एक ही प्लांट के जो स्पोर्स है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। बात की समझ आ गई? सर सही है ना? सर वो बुक में जो डायग्राम है ना, ये बात तो समझ आ गई है। स्पोरेंजियम से फिर आगे मतलब डिवाइड होता है, आगे जूस्पोर्स की तरफ जाता है और दूसरी तरफ पे जर्म ट्यूब बनाया हुआ है। तो ये मुझे समझ नहीं आई, ये क्या है? अगर स्पोर अलग अलग होते हैं तो जर्म ट्यूब बनेगा, और अगर स्पोर एक सेल से है, एक प्लांट के है, तो डेफिनेटली जूस्पोर बनेंगे। तो मैंने बार बार डिस्कस किया। अच्छा सर, तो अब लास्ट है सर, ये इसके जूस्पोर्स, और हमने उसमें भी पढ़ा ना पीछे क्लोरोफाइटा, उसमें भी जूस्पोर्स होते हैं। तो जी जी जी, बोलो बोलो, आगे ये बोलो। मतलब ये सब एक इस किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्या मतलब? 3-4 मिनट वेट कर लो, खुद बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सही है सर। लेवनियान होता उस दोनों क्वेश्चन के जगह टोल टाइम खराब के जो कोशिश करूँ ताकि क्वेश्चन से प्रेम एकदम यो शीज तकूं। अच्छा, अब फंजाई है, किंगडम फंजाई है, चैप्टर 7 पार्ट बी है, तो है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई जोसेफ बार्कले ने 1836 में जोसेफ जो बार्कले है उसने इसको प्रेजेंट किया था 1836 में। ये आल फंजाई आर फिलामेंटस मल्टीसेल्युलर। फिलामेंटस मल्टीसेल्युलर का मतलब ये है कि इसमें टिश्यूज और आर्गन नहीं होंगे। ओनली यीस्ट इज द यूनिसेल्युलर फंजाई।
Only yeast is unicellular fungi. Silvala fungi is made up of chitin. बार बार मैंने बताया है. And fungi are absorptive heterotrophs. Absorption करता है. फंजाई एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप है. फंजाई में अगर लेट सपोज ये एक हाई पी है, इसमें एक न्यूक्लियस है, ये एक सेल है, दूसरा सेल है. अब सेल आपस में सिरों में क्रॉसवाल है तो इसको सेप्टेट हाई पी कहते हैं. और अगर ये हमारे पास इस तरह एक हाई पी है, इस पे एक सेल न्यूक्लियस है इस तरह, तो इसको नॉन सेप्टेट हाई पी कहते हैं. नॉन सेप्टेट हाई पी इसको हम कहते हैं. इसको सिनुसाइटिक हाई पी भी कहते हैं. और अगर हाई पी है सेप्टेट या अनसेप्टेट हाई पी और इसकी ऊपर स्पोरेंजिया बना है तो इसको स्पोरेंजियोपोर हाई पी कहते हैं. फंजाई में स्पोर्स होते हैं. फंजाई में स्पोर्स होते हैं, उसको एंडोस्पोर्स कहते हैं. रिमेंबर, फंजाई में फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म में जो स्पोर होते हैं उसको एंडोस्पोर कहते हैं. अगर एंडोस्पोर नॉन मोटाइल है, फ्लैजिला उसमें नहीं है, तो इसको अप्लानोस्पोर कहते हैं. अप्लानोस्पोर. और अगर इसमें फ्लैजिला है, ये मोटाइल स्पोर है, मोटाइल तो इसको जूस्पोर कहते हैं. जूस्पोर हर उस स्पोर को कहते हैं जिसमें फ्लैजिला होता है, जो मोटाइल होते हैं, जो फंजाई में या फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म में होते हैं. नॉन मोटाइल स्पोर, अप्लानोस्पोर दो तरह के होते हैं. एक को हम कोनेडियोस्पोर कहते हैं और दूसरे को हम क्लेमाइडियोस्पोर कहते हैं. तो कोनेडियोस्पोर इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जो हाई पी के बिल्कुल, ये हाई पी है, ये हाई पी है. अगर हाई पी के बिल्कुल टॉप पे इस तरह स्पोर्स बन जाए, हाई पी के टॉप पे स्पोर्स बन जाए, स्पोर्स, तो इसको कोनिडियोस्पोर कहते हैं. वो नॉन मोटाइल स्पोर जो हाई पी के टॉप पे बन जाए, और वो नॉन मोटाइल स्पोर जो हाई पी के दरमियान में बन जाए या नीचे बन जाए तो उसको क्लेमाइडियोस्पोर कहते हैं. आई होप कि ये क्लियर होगा. फंजाई यूनिसेल्युलर भी होता है, मल्टीसेल्युलर भी होता है. यूनिसेल्युलर का एग्जांपल है यीस्ट, और मल्टीसेल्युलर इतना बड़ा होता है जिस तरह आर्वेलेरिया ओस्टोई, जिसको हम हनी मशरूम कहते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म कहते हैं. इसका वजन 100 टन होता है, बहुत पुराना है, 1000 ईयर्स ये पुराना है, इसका एज है. और ये इतना बड़ा है, 100 टन है,
कि तकरीबन 9 किलोमीटर एरिया में पड़ा है, 8.9 किलोमीटर एरिया में पड़ा है, और एक दिन में ये 1 किलोमीटर लॉन्ग हाई पी पैदा करता है। अमेरिका में है, 100 टन इसका वजन है, 8.9 किलोमीटर एरिया में ये पड़ा है, 1000 ईयर इसका एज है, पर डे 1 किलोमीटर लॉन्ग हाई पी ये पैदा करता है। इसमें कल इंशाल्लाह फंजाई की क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने पैथोजेनिक फंजाई को जस्ट रीड करना होगा। फंगल डिजीजेज इन प्लांट्स, फंगल डिजीजेज इन एनिमल्स एंड फंगल डिजीज इन ह्यूमन, ये आप होमवर्क कर ले, ठीक है। फंगल डिजीज इन प्लांट्स, फंगल डिजीज इन एनिमल एंड फंगल डिजीज इन ह्यूमंस। लाड़म खुशा गर्दान। अस्सलाम वालेकुम।